नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और आप सबको बधाई हो। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। कल 1015 एसआई के पदों की घोषणा हुई और आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। और एसआई बनना लोगों का एक बहुत बड़ा सपना होता है, यानी आरएस के बराबर है। आरएस के बराबर अगर नौकरी है तो वो एसआई, आप एडिशनल एसपी बन के रिटायरमेंट होंगे। और सबसे बड़ी बात इस भर्ती की ये है कि 1015 में 896 पद यानी 900 पद तो लगभग एपी के, यानी सीधे थाने में जाएंगे, सीधे थाने में। फिर शहरियों से संबंधी उप निरीक्षक एपी है, 4 पद शहरियों का है। फिर उप निरीक्षक एपी अनुसूचित क्षेत्र में है 25 है, या लगभग ये एपी पद है। आईबी के 26 पद है और प्लानूट के आरएसी के मात्र 64 पद है, यानी सारे के सारे पद एपी, यानी सीधे 2 स्टार, सीधा थाना संभाला, सीधा इन्वेस्टिगेशन अधिकारी बनोगा। एसआई की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं हम, लंबे समय से तैयारी करवा रहे। 16 बाड़ी हमने करवाई थी, 18 बाड़ी और 21 बाड़ी। 2 यूट्यूब पे करवाई, एक यूट्यूब और ऑनलाइन दोनों करे। अभी जैसे चल रही है हिंदी चल रही है, क्योंकि एसआई में सिलेक्शन का जो आपका आधार रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी रहेगा। सिर्फ और सिर्फ नहीं, लेकिन 50% हिंदी है, तो हिंदी ही आपका सिलेक्शन करे। जीके में सब बराबर होती है, कोई पढ़ लो आप। जीके 6 महीने पढ़ते हो आप, फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा। लेकिन मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इनका एक अलग बात होती है। अब आपको जो भी जानकारी चाहिए, पहले मैं आपको संपूर्ण जानकारी देता हूं। इसमें योग्यता क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। तो सर क्या फाइनल वाला भर सकता है? का बिल्कुल भर सकता है। अब जो वहां है वो भी भर सकता है। क्यों? क्योंकि ये कहा गया है कि इंटरव्यू से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट, यानी पेपर से पहले नहीं। क्या है कि जल्दी इसलिए नहीं है, कई बार सोचो गुरुजी काल भर्ती आई थी, काल क्यों नहीं आया? तो पूरी विज्ञप्ति पढ़नी पड़ती है, उसमें टाइम लगता है। माना कि पहले आने से थोड़ा ज्यादा व्यू आ जाते हैं, लेकिन मुझे पता है जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे पास कर रहे हो, मेरे पास पढ़ेंगे। और जो कितने वीडियो देख लो मेरे वाला भी देख ही लेंगे। अंतिम वर्ष यानी इंटरव्यू की तारीख, अब इंटरव्यू तो 6-6 महीने चलता है, तो सब भी आ जाए। इंटरव्यू का जो पहला बंदा होगा, पहली तारीख जो घोषणा होगी उस तारीख से पहले, ये नहीं कि तुम्हारा इंटरव्यू का मान लो 6 महीने बाद आया। क्योंकि 1000 है तो ये मान लो इंटरव्यू के लिए 3 गुना 3000 लोगों का इंटरव्यू कराए, 6 महीने लग भी सकते हैं। तो पहली तारीख को आपकी डिग्री यानी 12 महीने लग जाएगी, क्योंकि पहले पेपर होगा, फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू शुरू होंगे, यानी 6-7 महीने तो ऐसे ही लग जाएंगे विज्ञप्ति की। आयु क्या है सबसे बड़ी और मेन बात जो हसन, और 20 से 25, क्या बात है, 20 से 25, 21 से 25 नहीं, 20 से 25, वो भी 2026 को होनी चाहिए, 20 साल की। 2021 के बाद में आई है ये भर्ती, इसीलिए इसमें 3 साल की छूट दी गई है। 3 साल की छूट दी गई है, यानी देखिए तो कहां तक भर सकते हो आप? 28 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हो। और देखो SC ST OBC EWS पुरुष को 5 साल की और छूट है। फिर देखता जाइए, बाद में दोबारा ना पूछियो मैं भर सकूं कौन भर सकूं, यानी 8 और 5 13 और कितने हो गए? 33 वर्ष। इतना ही ठीक है, यानी ओबीसी SC ST EWS का पुरुष 33 वर्ष तक भर सकता है। SC ST OBC की महिला को 10 वर्ष की छूट है, 28 + 10 = 38, 38 साल तक भर सके। भूतपूर्व सैनिक 40 वर्ष तक भर सकते हैं। सर चयन प्रक्रिया क्या होगी? चयन प्रक्रिया सबको पता है, सबसे पहले पेपर होगा, पेपर के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में इंटरव्यू होगा, फिर आपके 2 स्टार लग जाएंगे। बड़ी नौकरी, सीधा थाना नहीं, ट्रेनिंग होगी, सब काम होंगे, बाद में जाएंगे। सर आवेदन कब से शुरू है? सबको पता है 10 अगस्त, तो सबको पता है, बार बार क्यों बता रहे हो? और बता दी, भूलना चाहिए। और अब आता है सिलेबस की चर्चा। और फिर सिलेबस में क्या? सिलेबस में एक तो आएगी हिंदी, बढ़िया तरीके से 1-2 किताब मैं बताऊंगा वो पढ़नी है। हिंदी 200 नंबर, और जीके एंड जीएस कितने नंबर? 200 नंबर, यानी 50% हिंदी, 50 ये। और इसमें यह है कि 36% दोनों के अंदर लाना जरूरी है। 36% से एग्रीगेट 40 लाना जरूरी है। सर इसमें 40, अरे भैया ऐसा ही लगोगे 40% से थोड़ी पास हो जाए, लटक हो जाएगा, फिजिकल खातर बुला लेगा था। 40% वाले सबको बुला लेंगे, 36 वालों को बुला लेंगे, और फिर शेड्यूल कास्ट उनको छूट 5% और कर देते हैं। लेकिन इससे कोई सिलेक्शन थोड़ी होता है भैया, ऊंचे खींचने पड़ते हैं। 70%, 75%, 80% तक जो जाएगा वो सिलेक्शन। पोस्ट अगर महिला तो ठीक ठाक है, फिजिकली ठीक है, तो एसआई में उसके बहुत अच्छे चांस बनते हैं, क्योंकि एसआई में ज्यादा लफड़ा नहीं करना है। हिंदी रटनी है, 50% ये कवर, यानी यहां अगर आप 40% कर पाते हो, और इस 50 में से अगर आप 35% कर पाते हो, तो 75% ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन श्योरिटी में हो जाता है, चांसेस पूरे रहते हैं। अगर पेपर आउट ना हो तो, जैसे पीछे वाले में हुई, उसके अगर उस तरीके से ना हो तो आराम से 75 में सिलेक्शन हो जाता है।
सर इसके लिए क्या, सबसे पहले तो देखो हिंदी, मैं सिलेबस की अभी चर्चा करूंगा, हिंदी कौन सा, जीके में कौन सा। सबसे पहले देखो, एक तो 10,000 हिंदी की बुक आती है, आप ला सकते हैं। ये बुक मेरी चल रही है, यूट्यूब पे भी चल रही है और उधर भी चल रही है, जो नया बेंच लिया है ना, नया बेंच जीरो लेवल से पूरी हिंदी, 2 टीचर की हिंदी उसमें। और जीके के लिए ये बुक है, वो मार्केट में आपको मिल जाएगी जब लेना चाहो। अगर आप कोर्स लेना चाह रहे हो, वही बात है, अब दोबारा विज्ञप्ति आ गई 5 दिन का, फिर कर दिया, लेकिन उसके बाद ये फीस नहीं रहेगी। जिसको तैयारी करनी है उसको सोचना नहीं, हमारी जीके की टीम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, हर एक टीचर बेहतरीन है जो 5 साल से यहां पढ़ा रहा है, तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। और आप हिंदी ले रहे हो तो फिर बिल्कुल ही नहीं सोचना है। यूट्यूब पे मैं करवा ही रहा हूं, ऐप में भी करवाऊंगा, 2 टीचर करवाएंगे। ऑफलाइन आना चाहो तो ऑफलाइन एक अलग से ही लूंगा, मात्र इतने ही बच्चों को लूंगा, यानी लगभग 500 बच्चों को लूंगा। वो एक फ्री टाइप कराऊंगा जिसके अंदर शाम को 2 घंटे बढ़िया तरीके से हिंदी पढ़ाऊंगा, और उनको मान के चलूंगा, मैं सिलेक्शन वाले बच्चे ही वो होंगे, वो आएंगे, उनका तो जल्दी करेंगे। अभी जो है अभी ऑनलाइन किया हुआ है। हाँ, इसको अगर आप ले लेते हो तो उस बेंच में भी आप आराम से आ जाओगे, तो ये लिया हुआ है तो कोई बात नहीं, वो भी इस तारीख के अंडर लिया हुआ हो तो आपको एडमिशन हो जाएगा। हिंदी पूरी संपूर्ण हिंदी 999, पूरी हिंदी, वो भी 2 टीचर। टाइम जरूर लगेगा लेकिन हिंदी में आपको समस्या नहीं है, क्योंकि एसआई में सिलेक्शन का मूल आधार जो है वो हिंदी ही रहेगा बच्चा। और ये एक मौका है, अगर तैयारी कर रहे हो फिर ये मत देखो कि इसका कोर्स उसका, जो टीचर अच्छा लग रहा है हिंदी का उसी का ले लो। किसी की संधि अच्छी है, किसी का समास अच्छा है, किसी का उपसर्ग अच्छा है, किसी का प्रत्यय अच्छा पढ़ाता है, कोई शब्द शुद्धि अच्छी पढ़ाता है, कोई वाक्य शुद्धि अच्छी पढ़ाता है, यार ले लो, कोई बात नहीं। 2 टॉपिक के लिए 1000 रुपये लगाने पड़े तो लगा दो, क्यों, क्योंकि इतने कमाओगे, राजा नौकरी है, पैसा, पावर, सब कुछ होगा आपके पास, बड़े बड़े संपर्क होंगे, दिन में 10-12 एमएलए का फोन आएगा आपके पास, एमपी का फोन आएगा, बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क होंगे। तो पैसे की तरफ मत देखना, लेना है उसका ले लो, जिसका मन हो। ये नहीं रहना चाहिए कि इसका कोर्स ले, जिसका लेना है लो, 2 कोर्स ले लो, 3 ले लो। किसी की हिस्ट्री अच्छी है, किसी की ज्योग्राफी अच्छी पढ़ाता है, कोई कल्चर अच्छी पढ़ाता है, कोई साइंस अच्छी पढ़ा रहा है, ले लो। कितना महंगा होगा, 10-20 हजार और लग जाएंगे। 5 का ले लो तो 5,000 और लग जाएंगे, बाकी तो इतने सस्ते कोर्स है। अब देखो ये, अब जो नया बेंच है ना, आप जैसी दूरी ना पर सर्च करो, ये पूर्णतः नया बेंच है भाई, 0 लेवल से शुरू होगा, पूर्णतः 0 लेवल वाला बेंच, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद पता नहीं कब लिया जाएगा बेंच। देखो हिंदी की एक व्याकरण आती है, हिंदी व्याकरण, हिंदी के सब टॉपिक है, संधि, समास, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, प्रायवाची, सार्थक, शब्दशुद्धि, व्याकरण, वाक्य, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, प्रशासन, शब्दावली, पूरी हिंदी ग्रामर है। और हिंदी ग्रामर में कुछ टॉपिक समझने वाले, कुछ रट्टा मारने वाले, जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय समझने वाले, बाकी रट्टा मारने, प्रायवाची रट्टे मारने हैं, विलोम रट्टे मारने, शब्द शुद्धि लिख लिख के, वाक्य शुद्धि थोड़ा समझने, पारिभाषिक शब्दावली आपको रट्टा मारना है, लोकोक्ति, मुहावरे कुछ नहीं, एक बार समझ लिए काम बन जाएगा। एक हिंदी व्याकरण आती है, नवीन हिंदी व्याकरण नाम से, सोनदान की आती थी बहुत पहले, बहुत अच्छी बुक थी, वो मिल जाए तो अच्छी बात है। वो लगती थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, 9 से 12वीं वाली हिंदी। उस हिंदी में कुछ टॉपिक बड़े शानदार है, उसमें शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, बड़े प्यारे टॉपिक दिए गए, 2 टॉपिक। सर 2 टॉपिक के लिए वो किताब, सर संधि तो उसमें 1.5 पेज में कंप्लीट करती है, समास 1.5 पेज में करती है, उपसर्ग 1 पेज में कर दिया, लेकिन ये 2 टॉपिक बहुत शानदार है उसके, एक विलोम शब्द, ये 3 टॉपिक उस बुक से पढ़। बाकी टॉपिक आप है हमारे वाली से पढ़ लेना चाहिए, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, या यूट्यूब पे मेरा सब कुछ करवाया हूं। ऐप के अंदर एक अलग बात है, सेपरेट बच्चा पढ़ता है, सेपरेट कोर्स मिल जाता है, यूट्यूब में कभी ऐड आ जाते हैं, कभी कुछ पैसे लग जाते हैं, तो पढ़ने की भी एक रुचि हो जाती है, पढ़ने में एक आनंद आने लग जाता है, क्योंकि पैसा लगना भी जरूरी है, कई बार फ्री की कीमत नहीं होती। यही एसआई का कोर्स लोग 15,000 में भी खरीद रहे, क्यों, पैसे लगते जान, कुछ खास होगा, खास क्या, वही चीज, वही हिंदी पढ़ाएंगे, वही वो पढ़ाएंगे। बात यह कि समझ में कहां आ रहा है। आप ये मत देखना कि बहुत सारा लिख के और उसमें से नोट्सों में से आ जाए, आप ये देखो कि समझ में कितना आया। अगर अच्छा समझ में आ गया तो आप कुछ भी बन सकते हो, नहीं समझ में आया तो फिर नोट्सों में से आते रहो, ऐसे किताबों में आता ही है। तो टीचर का काम है कि आपके विषय में रुचि पैदा, हम हिंदी में आपकी रुचि जरूर पैदा कर देंगे, और हिंदी को रोज 5 से 6 घंटे तो फिर सिर्फ हिंदी को देना है, सिर्फ 5-6 घंटे उसको दो, 10 से 12 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो। जिंदगी लंबी नहीं है, 100 साल नहीं जियोगे, वो दौर गया, हर दौर में मृत्यु विराजमान है, इसीलिए पढ़ना है तो 5-6 महीने मन लगा के पढ़ो, क्योंकि ऐसा ही जैसी भर्ती में आप खाना पूर्ति से नहीं लग सकते। फिर आता है जीके। जीके में क्या है सर, जीके में पूरा जीके, यानी राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और साइंस, इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया हिस्ट्री, इंडिया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें। तो सर इनके क्या करें,
5 से रजिस्टर ले आओ, सबके सोर्स नोट्स तैयार करो। इंडिया के लिए पहले लुसेंट को पढ़ो, फिर परीक्षा वाणी आती है उससे नोट्स बनाओ। राजस्थान जी के लिए आप हमारे वाली पढ़ो, जो भी पढ़ो सब सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ जो अलग टॉपिक है उनके भी सेपरेट तैयार करो, जैसे ज्योग्राफी, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक भी लगते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, पॉलिटिकल होगी, कम्युनिकेशन चीफ मिनिस्ट्री ये होगा, इकोनॉमिक्स का पोर्शन लगता है, हर किसी को नहीं आता, इसको अच्छे से तैयार करना है। इकोनॉमिक्स वाला, इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थान हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का इतना पार्ट लगता है, इसके अच्छे नोट्स तैयार करो। हर जगह टेक्नोलॉजी का पार्ट करवाया हुआ नहीं मिलेगा, अच्छा करवाया हुआ नहीं मिलेगा, इसके अलग रजिस्टर डालो। बाकी तो आपको रीजनिंग, मैथ, सर मेरे को मैथ नहीं आती, मैं ऐसा ही बन सकता, बिल्कुल बन सकता। 7-8 क्वेश्चन आते हैं, 1-2 तू कर देगा, नहीं आती तो कोई बात छोड़ दे, 10% उधर तैयार कर ले, तो कोई लंबा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये नहीं है कि कोई 50% मैथ है, दोनों को मिला के 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, तो रीजनिंग कर ही दोगे, कहीं ना कहीं पढ़िए, 5-7 रीजनिंग के, 5-7 मैथ के कर दोगे तो काम बन जाएगा। ये नहीं है कि नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता छोड़ दो, चाहिए और पार्ट मजबूत कर लो। जो पार्ट कमजोर आपको नहीं आता तो उसकी बजाय किसी दूसरे पार्ट को मजबूत कर लो, कान की दर्जी पकड़ लो, बाबू आनो चाहिए किले गड़ी हूं। तो एसआई के लिए शानदार पोस्ट है बच्चों। सर आप ऑफलाइन में आना चाहूं, जो भी बच्चे का अनुप्रति में हुआ है उन सबको तो आना ही है, मैं करवाऊंगा हिंदी कम से कम 3 महीने में कराऊंगा, रोज 2 घंटे पढ़ा के प्यार से पढ़ा के भेजूंगा। वो एक अलग बेंच लूंगा ऑफलाइन, वो अभी नहीं लूंगा, वो सिर्फ 500 बच्चों का ही अलग से लूंगा, ठीक है। अभी जो चल रहा है उसमें भी इतने ही एडमिशन ऑनलाइन के अंदर, ठीक है। हिंदी लो तो हिंदी का ले लो, पूरा जीके लो, पूरा पढ़ लो, कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, पूरा पढ़ लो आप, ठीक है। और ये एग्जाम तक आपके रहेगा, जिसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी, रोज क्लास होगी, लाइव क्लास होगी। अब भी एसआई से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, कमेंट करके बताओगे आप, क्योंकि ये भर्ती दोबारा आने में बहुत समय लगेगा और वो दम भी नहीं रहेगा आदमी में, धीरे धीरे हिम्मत है, वो नौकरी लगने का, ऐसी बेल्ट की नौकरी का स्वाद तो 20, 21, 22, 25 भी आता है। तो और भी कोई बात हो तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।